हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो कि पेपर हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, वो दोस्तों सीबीटी 1 का दोस्तों ये पेपर है जो कि डेली दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। डेली देखने के लिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन था कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान किसके कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? शिव, कृष्ण, विष्णु और राम। किसके होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्ण के। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। दिया गया है कि x प्लस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में उसके बाद फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे दिया गया। तो इसको दोस्तों हल करना है, इसका व्यंजन का मान निकालना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि दोस्तों कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कथन में कुछ कपड़े कविताएं हैं, कविता एक पेड़ है। देखिए इसमें दिया गया है कथन में कि कुछ कपड़े जो है ना कविताएं हैं और कविता एक पेड़ है। निष्कर्ष में है कविता एक पेड़ नहीं है और कुछ कविताएं कपड़े हैं। तो कौन सा दोस्तों निष्कर्ष फॉलो कर रहा है? देख लीजिए इसका डायग्राम बनाया गया है किस प्रकार ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, यानी कुछ कविताएं कपड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें है ए अनुपात 3 बराबर बी अनुपात 7 है बराबर सी अनुपात 9 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 28 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्योंकि इजी है क्वेश्चन, मैथ से है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित दो घटनाओं पर विचार करें और सही का विकल्प चुनें। जैसे घटना 1 है यमुना बांध परियोजना बाधित हो गई। दूसरा है यमुना बांध परियोजना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। कौन सा होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। घटना ए प्रभाव है लेकिन घटना बी इसका प्रमुख और तत्कालिक कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? कौन सा है दोस्तों? देख लीजिए 4 ऑप्शन है। इनका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, भवन निर्माण संबंधी उपनियों की तैयारी। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, निम्न में से किससे जनवरी 2021 में एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ मोहनी को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है? कौन है दोस्तों? आप बताइए। तो देखिए इनका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यहाँ दिया गया है मुख्यालय न्यूयॉर्क। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनेवा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:4 है। तो होने वाला लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात यानी 7:4 है। तो लाभ कितना हुआ? 3। तो यानी वस्तु के लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। तो यानी लाभ कितना हो गया? 3, क्रय मूल्य 4 है यानी 3:4 हो गया। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1953 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि देश और उनकी राजधानी का उनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए कजाकिस्तान बिश्केक, लीबिया त्रिपोली, बहामास नसाउ,
बेल्जियम, ब्रुसेल्स। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान का क्या होगा? नूर सुल्तान। क्या होगा? नूर सुल्तान इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है दोस्तों, मैथ से है, आपको हल करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो इनका जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें। दोस्तों ये आंकड़ा दिया गया, माध्य निकालना है। आंकड़ों का माध्य बराबर क्या होता है? यानी आंकड़ों का योग बाटा आंकड़ों की संख्या। क्या है दोस्तों? अगर माध्य अगर बोले कि माध्य निकालना है तो ये सब को जोड़ देना है, जितनी संख्या है उस संख्या से भाग देना है। तो कितनी संख्या है दोस्तों? 5। 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। जोड़िएगा, आ जाएगा 51.8। हल कीजिएगा, 10.36 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 39 है, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए इनका जो है ना, देखिए दिया गया नवेली तमिलनाडु, तलचरे असम, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1/8 आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री का मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? इनका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, चांदी किस प्रकार पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? ऑप्शन नंबर डी, गंधक यानी सल्फर। चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया अगर करेगी तो दोस्तों काली पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, ए बराबर 2b बराबर 3c, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 121, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो उर्दू को दोस्तों लश्करी जवान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बाटा एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाटा एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। कौन सा होगा दोस्तों? अगर इनका 45 डिग्री अगर मान रखते हैं इसका एक्स मान, तो इसका हल हो जाएगा √2। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 नहरों में अलिंगज सेवानगर से बड़ा है, हरिनगर नंदनगरी से बड़ा है, जोधपुर हरिनगर से छोटा है लेकिन सेवानगर से बड़ा है, सेवानगर नंदनगरी से छोटा है लेकिन रामपुर से बड़ा है। तो चलिए इनका और देख लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है इनमें से कौन सा शहर सबसे छोटा है? तो ऑप्शन नंबर डी, रामपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो लड़की के जन्म के कारक कौन होते हैं? XX। क्या है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना किया जाता है तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना किया जाता है तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 300%। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। 2 गुना बढ़ा किया जाता है, वास्तविक लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद हल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है,
यदि cos x माइनस 3x बराबर √3 sin x, तो tan x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ट्रिगोमेट्री से। दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।